आपके साथ मृत्युंजय चौबे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में हिंदू एकत्रित हुए हैं। एकत्रित क्यों हुए हैं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पांडे जी हमारे साथ हैं, अमित पांडे, और हिंदवी स्वराज्य संगठन के अध्यक्ष हैं आप जी। और सब बता देता हूँ कि ये सभी लोग पुलिस, मैं एक एक मुद्दा आपको बताऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन ये पुलिस मुख्यालय है, यहाँ पर इतनी संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है। हम पहले आपसे जानना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन पांडे जी का कहना है कि शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वेदना है। सही बोल रहा हूँ पांडे जी? जी जी। ये किस चीज का वेदना है? ये हमारे समाज के ऊपर जो अपकृत्य जिहादियों और अराजक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जी, ये इसी कारण से हम लोगों ने ये वेदना हमारे मन में और इतने सारे युवाओं के मन में है जो अपने परिवार को, अपने घर की महिलाओं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये इन सबकी वेदना है। तो कुछ मुद्दे हैं, जैसे आदि पुरुष मुद्दा हो गया, जफर की बात किया जा रहा है, अनवर की बात किया जा रही है, सब क्या मुद्दे हैं? अनवर दस्तक जो कि एक बलात्कारी है, जो खुलेआम घूम रहा है, लैंड जिहाद उसके द्वारा भरपूर रूप से चलाया जा रहा है शहर में, और वो कब्जे और अवैध निर्माण और इसके अलावा शासकीय भूमियों को कन्वर्ट करके और कॉलोनियां काटना, फर्जी तरीके से परमिशन लाना, और बलात्कार में भी अपहरण का एक अपराध दर्ज है। बलात्कार में जो उसने बलात्कार किया उसमें उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और सेशन से उसकी जमानत हो गई है, अग्रिम जमानत। तो ये बहुत बड़ा चाटा है प्रशासन के मुंह पे और ये कानून व्यवस्थाओं के, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। अब ऐसे बलात्कारी छूट जाएंगे कोर्ट से तो फिर समाज कहाँ जाएगा? समाज इनको धोने जाएगा, ये नहीं पकड़ पाएंगे तो समाज धोएगा इनको पकड़ के। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कानून है, न्याय व्यवस्था है, उसमें भी तो लूप होल है, मानते हैं आप? बिल्कुल लूप होल है, उसी का परिणाम है और उसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं और हम नुकसान उठा रहे हैं। आगे क्या तय किया, क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रही, आपका कहना है कि पहले भी आवेदन आप दे चुके हैं, लेकिन कोई भी एक सेटिस्फाइड एक्शन नहीं लिया गया, तो आगे आप क्या करेंगे? क्या पुलिस से कार्रवाई? 30 दिन का समय दिया है। इस 30 दिन के समय में हम लोग इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे जी, और नहीं कर पाएंगे। हाँ, चलो बोलिए। उग्र आंदोलन करेंगे। हाँ। और इनके खिलाफ हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हम निर्णय लेके उसमें कार्रवाई करेंगे। तो आप एक चीज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुलिस मुख्यालय के आगे इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना, क्या आप ये दिखाना नहीं चाहते हैं जिहादियों को? मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, जिहादियों को खास तौर पर बात कर रहा हूँ, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे पास भी शक्ति है, हम भी शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। नहीं, हम तो एक हैं और हम एक रहेंगे, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। हमको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम 100 के बराबर हैं, हम दमदारी से इनका विरोध कर सकते हैं। हमारा ये निवेदन है, आज प्रशासन ने हमसे, शासन ने हमसे, पुलिस वालों ने हमसे मांगा कि आपने परमिशन ली क्या इस कार्यक्रम की? जब 7-6 साल पहले यहाँ पे एक प्रदर्शन हुआ था मुस्लिमों के द्वारा, जिसमें 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे और अभद्रता करते हुए पूरे क्षेत्र में उन्होंने अभद्रता की थी, और उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिना परमिशन के वो कार्य किया गया था। उसमें कोर्ट का भी कहना था कि पूरे शहर को हाईजैक किया गया था जी, ये कोर्ट का कहना था। लेकिन उस समय क्या बोलते, उस समय कोई भी वो आप सहमति नहीं ली गई थी, लेकिन अभी आपसे मांग रही हैं लोग जी। तो एक अंत में आपसे पूछूंगा पांडे जी कि अगर मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन फिर भी फेल होती है, सेटिस्फाइड एक्शन नहीं लेती है, आप लोग क्या करेंगे? हमने 30 दिन का समय दिया है साहब। पर्याप्त है जांच के लिए, पर्याप्त है किसी भी प्रकार की जांच के लिए, पर्याप्त है 30 दिन का समय। अगर वो 30 दिन के भीतर कभी इनके द्वारा जांच नहीं की जाती है या इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा भी एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ा गया है शहर में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारे इंदौर को एक सौगात मिली है, एक सुपर स्मार्ट सिटी की हम उसमें है, 6 बार से स्वच्छता में नंबर 1 आ रहे हैं, और उसके बावजूद हम अवैध कॉलोनियों का शिकार हैं, जो कि एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दीवार से लगी हुई कॉलोनी कटी है, अवैध कॉलोनी, जो कि हमारी सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है। कल से कोई आतंकवादी हमला या कोई भी आतंकवादी चाहे
तो इसको आराम से हाईजैक करके पूरे एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले सकता है और इसके दुष्परिणाम पूरे शहर को भुगतने पड़ेंगे, पूरे समाज को भुगतने पड़ेंगे। जो लोग देख रहे हैं दर्शक है उनको बता दीजिए कि अवैध, आपका दावा है कि अवैध है, लेकिन अवैध कैसे है ये बताइए। अवैध इसलिए है क्योंकि जो एयरपोर्ट का एक मानक होता है, उसकी परमिशन देने का एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसकी ना तो कोई परमिशन ली गई है और ना ही उसमें कोई टीएनसी, कोई डायवर्शन, कोई बिल्डिंग परमिशन, कुछ भी नहीं है, रेरा वेरा कुछ भी नहीं है। ये आपको कैसे पता? ये है ही वहाँ पे, पूर्व में उसकी जांच भी हुई थी और ये जो जफर नामक व्यक्ति है ये 2 साल पहले काट भी चुका है, ये पहले भी काट चुका इसी चक्करों में, और उस पे अतिक्रमण उसका रिमूवल क्यों नहीं लगा, इसकी चिंता हमें हो रही है। ये इस पे आपका कितनी की संपत्ति होगी इसके पास, जो अनवर जफर बोल रहे हैं आप? उसने 1 नंबर में 500 करोड़ की कुछ संपत्ति बताई थी जब वो उसने चुनाव लड़ा था। अच्छा, अगर होगी कितनी? तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी कितनी बताता है 1 नंबर में। हजारों हजार करोड़। हाँ, वो तो आप लेकिन उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन सो रहा है जी, और इसीलिए आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारे मतलब प्रशासन सो रहा है, या आप समझ लीजिए कि 500 करोड़ की संपत्ति 1 नंबर में, तो प्रशासन सो रहा है कि क्या कर रहा है? सीधा एलिगेशन है, प्रसाद बांटा जा रहा है। अब वो तो साहब मेरे मुंह से क्या बोलूँ, आप खुद समझदार हैं। प्रसाद बांटा जा रहा है, बोल दीजिए, आप तो बोल दीजिए। मैं नहीं बोल सकता। भारत माता की जय, भारत माता की। ये जरूर है कि इनको उचित कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन से, शासन से मेरा निवेदन है, विनम्र आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी सनातनी हिंदू धर्म से ही अपने अपने पद पे बैठे हुए हैं और अपने परिवार की सुरक्षा, ये हम लोग भी जो शहर में रह रहे हैं, हम भी आपका ही परिवार हैं। आप हमको अपना परिवार समझो, हम आपके भरोसे हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम फरसे निकालें, हम भी चाहते हैं कि हम हाथ जोड़ के जीवन बिताएं, तो उसमें आप हमारी मदद करें, यही हमारी आपसे विनती है। पांडे जी, अंत में आपसे पूछूंगा कि मान लीजिए चूंकि प्रशासन से आप लोगों को निराशा ही हासिल हुई, अगर प्रशासन कुछ नहीं करती है तो फिर आप क्या करेंगे? एक एग्जैक्टली बताए ना, क्या एक्शन लेने वाले आप लोग? फिर 30 दिन बाद उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है साहब हमने, तो वही करेंगे। उग्र प्रदर्शन मतलब तोड़फोड़? मतलब जगह जगह पे उग्र प्रदर्शन। देखिए, संपत्ति हमारी, हम तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ। पर यह है कि जनमानस को तकलीफ होगी तो प्रशासन को तकलीफ होना चाहिए, वो भी देखना है हमको कि जनमानस को हमारे द्वारा कभी तकलीफ होती है तो प्रशासन को होती है कि नहीं होती है, वो हमको चेक करना है। तो 30 दिन बाद का समय इसलिए हमने दिया। खोल के नहीं बता रहे आप, लेकिन क्या करने वाले हैं? किस शहर में हर स्थान पे हम करेंगे प्रदर्शन। आग लगाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे? क्या करेंगे साहब आग लगा के? हमारे घर में हम क्यों आग लगाएंगे? हमारे परिवारों में क्यों आग लगाएंगे? जो ये संगठन है काफी स्ट्रांग दिख रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी उभर के सामने आ रही है। क्या, कब आपने फाउंड किया था इसको? ये हमने इसको फॉर्म किया था पहले, हर घर भगुआ वाला विषय हमने छेड़ा था, जो कि शहर में हमने पूरे शहर में मात्र 6 महीने हुए उस बात। 6 महीने बहुत बड़ी एक शक्ति उभर के आ रही है। जी। हम अपेक्षा रख सकते हैं कि शहर में एक अच्छे रिजल्ट दिखेगा? बस ये सभी हमारे हिंदू सनातनी धर्म के लोगों के लिए, हमारे परिवारों के लिए हम लोग 24 घंटे उपलब्ध हैं। हमारे पूरे भाई, हमारे पूरे युवा शक्ति उनके साथ में हमेशा दमदारी से सबके साथ में खड़े हैं और हम उनका भी साथ चाहते हैं। अंत में एक चीज बता दीजिए, क्या जिहादियों को डरने की आवश्यकता है या नहीं है आपसे? जिहादी तो बोरिया बिस्तर बांध लें, उसमें उनकी भलाई है, नहीं तो हम बनवा देंगे उनके जिहादियों के बोरिया बिस्तर। ये खुली चुनौती है। और खुले आम जूते देंगे, बेहतरीन तरीके से उनको धोएंगे, ये हमारी चेतावनी है। और ये बिल्कुल हिंदी में समझ लेना सब जन, बिल्कुल हिंदी में। एक अगर चेतावनी देनी हो बलात्कारियों की, रेपिस्ट जो होते हैं, क्या बोलेंगे आप? रेपिस्ट के आगे कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, वो बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहेंगे, पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी उनकी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो भले किसी भी समाज का हो, कोई भी समाज हो, चाहे मुस्लिम, कोई भी समाज हो, बलात्कारी का कोई समाज नहीं होता, अपराधी का कोई समाज नहीं होता। ताली बनती है इस पे ताली बनती है। देखिए, आवेदन मेरे हाथ में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कहीं ना कहीं इंदौर का शिवसेना बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी राह पे जा रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, और ना मेरा शिवसेना बनने का मन है। मैं तो मेरे समाज के लिए मेरा आजीवन समय देना चाहता हूं, निडर होकर।
मेरे को मेरे समाज की आवश्यकता, मेरे लोगों की आवश्यकता है और उनके साथ में मैं खुश हूँ। चाहे जैसे रहूं, मैं उनके साथ खुश हूँ। पांडे जी हमारे साथ है, अमित पांडे इनका नाम है। बहुत ही हर जगह समाज के एक एक विषय को उठाते हैं जो पुलिस भी नहीं कर पाती है। शायद आप बहुत एक अच्छा अपना टाइम, सबसे बड़ा दान होता है टाइम, समय का दान होता है, वो आप कर रहे हैं समाज के लिए। बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद पांडे जी। और हम आशा करेंगे कि जो आप लोगों का डिमांड है प्रशासन मान ले, नहीं तो आप लोग प्रदर्शन करने वाले। एक बात और कहना चाहूंगा, जो आदि पुरुष के जो डायरेक्टर हैं, हाँ, वो भी हिंदी में इस बात को समझ लें कि शहर में गलती मत कर देना पिक्चर लगाने की। कभी कर दी तो उसके दुष्परिणाम होंगे। और सिनेमा घरों से भी सबसे मेरी अपील है, चाहे वो आप निवेदन समझें, आवेदन समझें या धनादन समझें, हम उसको दमदारी से उसका विरोध करेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, उसके स्वयं जिम्मेदार आप होंगे। हमारा निवेदन है साहब, आप इसको, कभी आप भी हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, कभी आप भी हिंदू समाज के देवी देवताओं का स्मरण आपने किया है, जिनके कारण आपके सिनेमा घर हैं, तो आपको भी इसका विरोध करना चाहिए और आपको भी उनसे हाथ जोड़ना चाहिए प्रभु से कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे डायरेक्टर को। अगर लगा दी तो सिनेमा घरों की तोड़फोड़ होगी, सीधा धमकी। जी। अमित पांडे थे हमारे साथ और सीधा धमकी दे रहे थे और चेतावनी दे रहे थे कि जो आदि पुरुष को लगाएगा शहर में, इनके शहर में, इंदौर में, उसकी खैर नहीं। पांडे जी आपने इंदौर उससे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपकी जो भी मांग हो प्रशासन जल्दी से जल्दी मांग ले। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ताकि शहर में उग्र प्रदर्शन ना हो। तो पांडे जी हमारे साथ